नगर निगम का कार्यालय का संचालन मेयर पति जो है सो कर रहा है। मेयर प्रतिनिधि सर शब्द नहीं है नगर निगम में। मेयर पति जो है वो अपना पॉकेट समझ लिए हुआ नगर पालिका के सभी स्टाफ को, तो मैं उस पॉकेट का यूज नहीं होने दूंगा। यहाँ जो है नियम के तहत काम होगा, नियम से तर जो काम होगा उसके लिए अपना जवाबदेह मेयर होगी। मेयर चाह रही है कि काम नहीं हो, चूँकि आप देख लीजिए 11.5 करोड़ की योजना जो है जबरदस्ती का वो अपना दिया, जिसकी चर्चा नहीं है नगर निगम में, और अनावश्यक रूप से वो घुसा रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और विरोध का परिणाम है, आप लोगों ने पिछली बार देखा भी, और विरोध का परिणाम है कि वो चुपके से जाके अपना देना चाहता है। नगर आयुक्त को क्या कर रहे हैं? नगर आयुक्त तो इतने अच्छा जवाब उनको दिया है। नगर आयुक्त ने एक लाइन में कहा कि हम वह नहीं जोड़ेंगे जो नगर पालिका के उस दिन सामान्य बोर्ड की बैठक में नहीं हुआ था, हम वो नहीं जोड़ेंगे। इसी पर तो उसको लगा है कि यार आशुतोष बैठा हुआ है तो ये जो है ज़बरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लिटरली इस तरीके से कहिए कि आप बाहर चले जाइए। समीक्षा बैठक आप कर रही हैं, समीक्षा बैठक में जो है डिप्टी मेयर रहेगा, समीक्षा बैठक में सशक्त स्थायी समिति के सदस्य रहेंगे, मेयर रहेंगी, उसके बाद जो हमारे बिहार सरकार के जो भी लोग हमारे नगर निगम के कर्मचारी हैं वो रहेंगे। तो उसने अब मेयर को ही बाहर का रास्ता दिखा दिया। सशक्त स्थायी समिति के हमारे अंशु प्रकाश जी आए हुए, ये अमृतेश जी आए हुए हैं। आप बताइए क्या हमने कहा? सशक्त स्थायी समिति में उन्होंने 8 सदस्य का चयन करना था, 7 उसने कम विशेष के लोगों का चयन किया। हमने कहा कभी क्यों? आपने कहा नहीं ऐसा क्या? हमने कहा उनका विशेषाधिकार है, वो उसका उपयोग कर रहे हैं। जो स्वास्थ्य समिति का गठन हुआ उसमें उन्होंने एक कम विशेष के लोगों पर रखा। क्या हमने कहा हम यह करें तो उनका विशेषाधिकार है, मैं उस पर आरोप नहीं लगाऊंगा। मेरा एक ही चीज़ है, वो काम करे। वो काम ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्षेत्र विशेष का अपना ये कर रहा है, और पूरे के पूरे वो अन्य चीज़ों को दूसरी दिशा में ले जा रहा है। ये नहीं होने देंगे। आप लोगों के माध्यम से कहें कि आप निकल जाइए। आपको कहा गया? हाँ, मुझे कहा गया। 2 वर्ष हो गया, मैं कहता हूँ मेरी अनुपस्थिति में भी नगर निगम में जितने हमारे स्टाफ हैं, चाहे वो हमारे स्वीपर हो, चाहे हमारे अन्य कोई स्टाफ हो, आप उनसे पूछिए कि क्या मैंने व्यवहार में कमी किसी का किया या मेरे किसी चीज़। मैं हमेशा नगर पालिका अधिनियम का पालन किया। बार बार आरिफ हुसैन जो है, एक तो वह अपने आता है सो बॉडीगार्ड जो मेयर को मिला है वो बॉडीगार्ड लेकर के वो आता है। वो होता कौन है उस बॉडीगार्ड को लेके आने वाला? इसकी शिकायत आप लोगों ने पूर्व में कहीं किया है? जा रहा हूँ एसपी के पास शिकायत करने। हम लोगों ने कई बार उस व्यक्ति को भी कहा जो उसका बॉडीगार्ड है कि आप जो है आप इनके साथ मत आया करो, लेकिन उस आदमी को यह समझ में नहीं आ रहा है वो बिहार सरकार का कर्मचारी है। वो आता है एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से, और यहाँ आकर के आरिफ हुसैन जो है लगातार दबाव बनाया हुआ रहता है सभी स्टाफ पे। काम क्या होगा वो तय करेगा, जबकि सामान्य बोर्ड तय करेगा। नगर पालिका अधिनियम बोर्ड को पावर दिया है, और वो अभी तक आरिफ हुसैन तय कर रहा है। आप अभी मैं उठा करके आपको सारा का सारा देता हूँ, अभी तक कितना काम हुआ है। सो एक एक चीज़ वो अपने अनुसार डील कर रहा है, कोई कहने वाला उसको नहीं है। जब उसको कहता था तो अगली बार हो जाएगा, गलती हो गया। हम लोग देख रहे थे कि नगर निगम का डेवलपमेंट हो। अगर नगर निगम में हम लोग चुनाव जीत के आए हैं तो हम जनता के नौकर हैं। इतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? कहाँ थे? कई बार मैंने कहा, ये तो आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से वहाँ हुआ। मैं तो सामान्य बोर्ड में लगातार बात उठा रहा था कि चूँकि सामान्य बोर्ड ही वो पोर्टल है जिस पर बात की जा सकती है। अगर सामान्य बोर्ड में अब नहीं मामला सुलझा तो अब सड़क पे आएंगे। मेरा कहना है नगर निगम जो है वो, अगर नगर निगम की जनता अगर मुझे चुनी है तो वो इसलिए नहीं चुनी है कि यहाँ करप्शन होता रहे, यहाँ समस्याएं होती रहे और मैं चुपचाप अपने घर में जाकर के बैठ जाऊँ। ये नहीं होगा। अभी हम लोगों ने उसी का भी ये किया, तो देखिए कि चूंकि वो गलत कर रही है, पूरा का पूरा इतना पेज लेके आई थी अपनी योजना को चढ़वाने के लिए। 11.5 करोड़ का योजना वो पिछली बार चढ़वा लिया आरिफ हुसैन। लगता है कि आरिफ हुसैन का ये घर है क्या? घर उसका जहाँ है वहाँ है। यहाँ मेयर आवे, मेयर प्रतिनिधि शब्द का नगर पालिका अधिनियम में कहीं भी जिक्र नहीं है 1059 पेज में, और जबरदस्ती का आरिफ हुसैन यह करने के लिए तैयार रहता। हम उससे अब एनी टाइम लड़ने के लिए तैयार हैं अगर वो ऐसा काम करेगा तो। और मुझे कहा गया कि आप ऑफिस से निकल जाइए, ऑफिस से निकल जाए। ऑफिस किसी के बाप का जिरात है? मेरा है क्या? नगर निगम का है और किसी का नहीं है। और अगर प्रतिष्ठा के साथ चलेगा तो प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रतिष्ठा हनन होगा सबका। हम एक लाइन की बात करते हैं, सभी समावेशी डेवलपमेंट होने के लिए ना आया है। 73वां 74वां संविधान संशोधन जो कहता है नगर पालिका के बारे में और ग्राम पंचायत के बारे में दिया, तो वो इसलिए दिया कि डेवलपमेंट यहाँ की चीज़ों का हो। जब डेवलपमेंट ही नहीं होगी, जब सारा भ्रष्टाचार में आरिफ हुसैन के घर में पैसा चला जाएगा तो देखा जाएगा। क्या हुआ है आज सशक्त स्थायी समिति के मेंबर को भी नहीं पूछा गया है इस बैठक में। हम तो किस चीज़ का बैठक था आज? मुझे कोई बैठक के बारे में किसी तरह का सूचना नहीं दिया गया, इसलिए मैं बता भी नहीं सकता हूँ किस चीज़ का बैठक था। और समिति के मेंबर है, आपको सूचना नहीं मिली? एकदम कोई सूचना नहीं। ये आपसी
ये लूट वूट मचा हुआ है भाई साहब। लूट पॉकेट बैठक था, पॉकेट में कितना जाना है किसको वो देखा जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं है। और नगर निगम में सिर्फ लूट मचा हुआ है और कुछ नहीं मचा हुआ है, सिर्फ लूट। इसमें डीएम साहब को आगे बढ़ना चाहिए और हर बोर्ड के बैठक में आके बैठना चाहिए। बस एक यही आग्रह करेंगे, क्योंकि ये माँ जानकी का जगह है, यहाँ लूट नहीं मचने देंगे और न कभी मचेगा। बस आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग भी जब भी कोई बैठक हो आप लोग अंदर आए। हम लोग की बात को उधार दीजिए। हम आप लोग के माध्यम से मैं मेयर महोदया से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। निगम बॉडी, आशुतोष कुमार डिप्टी मेयर, सशक्त स्थायी समिति और मेयर, ये लोग जो सो कि किसी भी समीक्षात्मक बैठक में जैसे कि शामिल हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो आज मेयर महोदया अगर डिप्टी मेयर को समीक्षात्मक बैठक से अलग कर दी तो मेयर पति आरिफ हुसैन किस हैसियत से उस समीक्षात्मक बैठक में बैठे, या मेयर साहिबा जवाब। क्या नाम हुआ? ललन प्रसाद, वार्ड नंबर 8 पार्षद, कितना बार? 8 नंबर वार्ड।